नमस्कार, स्वागत है आपका पी न्यूज भारत पर। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान यदि आप घरों में कैद रहे हैं और अनलॉक में उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव से मौरामा की तरफ जा रहे हैं तो फिर हर से काला टीका लगवाकर व आरती उतरवाकर ही निकलें, क्योंकि उन्नाव से मौरामा जाने वाली सड़क पर चलना यानी यमराज से पंगा लेने के बराबर है। नमस्कार, मैं हूं नैना। स्वागत है आपका पी न्यूज भारत पर। सपा सरकार में पूर्वा मौरामा रोड जबरेला से लेकर तौरा तक अपने खस्ता हाल के लिए काफी चर्चित रही। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस सड़क की बदहाली को मुद्दा बनाया और 4 बार पूर्वा विधानसभा से विधायक रहे उदयराज यादव को सत्ता से हटाने में इस सड़क ने अपनी भूमिका भी निभाई। सरकार बदली, राज बदला, पर ना बदली तो पूर्वा मौरामा सड़क की तस्वीर, बल्कि सड़क अब सड़क ना रहकर अब दल व धूल वाला खतरों भरा रास्ता बन गया है। जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रदेश की गड्ढा मुक्त सड़कों को दंग भर रहे थे तो ये सड़क हादसों में लोगों की जिंदगियां लील रही थी। पूर्वा क्षेत्र में पिनाकल सामाजिक संस्थान व जनहितकारी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जैसे संगठनों ने इसे दुरुस्त कराने के लिए ज्ञापन देकर प्रयास किए तो सपा के पूर्व विधायक उदयराज यादव व एमएलसी सुनील सिंह साजन ने कई बार आंदोलन करके सड़क जाम की। अंततुगत्वा एक खबर आई कि सड़क का चौड़ीकरण के लिए शासन में पैसा पास हो चुका है। इसका जिक्र कई बार सभाओं में स्थानीय विधायक अनिल सिंह ने भी किया। उनके प्रयासों से सड़क का नवनिर्माण जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि पूर्व विधायक उदयराज यादव अनिल सिंह के दावों को खारिज करते रहे। उनका कहना है कि देखिए, ऐसा है जी, एक तो ये सड़क जो है जी 2016 में अक्टूबर नवंबर में जी समाजवादी पार्टी की सरकार में मेरे द्वारा स्वीकृत कराई गई थी जी। भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामी रही जी कि लगभग 2-2.5 साल तक इस सड़क का कार्य प्रारंभ नहीं करा सकी। नेताओं की इस नूना कुश्ती में लोग ट्रकों के पहियों के नीचे आकर इस सड़क पर बेमौत मरते रहे। आखिरकार तौरा से जबरेला तक 1935 लाख रुपयों में सड़क का नवनिर्माण व चौड़ीकरण का कार्य हरियाणा के गावड़ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड व स्मैक इंटरनेशनल को दिया गया, पर इस कंपनी के ठेकेदार बची खुची सड़क को ऐसा सत्यानाश किया है कि इस पर चलना तो दूर, देखने से भी डर लगता है। और बारिश में तो इस सड़क पर निकलना यानी यमराज से 2-4 करने के बराबर है। बारिश में सबसे खराब हालत तो मंगत खेड़ा व मौरामा के हो जाते हैं, जहां पैदल चलना भी मौत के मुंह में जाकर बाहर आने की हिम्मत करने जैसा है। बरसात में दलदल बन चुकी इस सड़क पर 4 पहिया वाहनों का पलटना धंसना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब मौसम साफ रहता है तो भी इसमें चलने वाले वाहनों से उड़ने वाली धुंध जानलेवा होती है। इस सड़क की वजह से मौरामा, मिही खेड़ा, तुसरौर, पूर्वा और मंगत खेड़ा के सड़क के किनारे बसे लोगों का जीवन नरकीय बनता जा रहा है। लगता है सड़क को बनाने वाले ठेकेदार को मानो लोगों की दिक्कतों और जाति जानों की कोई परवाह नहीं, तभी तो बिना पानी की निकासी की व्यवस्था के दोनों तरफ नाले बनवा दिए, जिससे बारिश का पानी व बाहर निकलने वाला पानी सड़क पर जमकर तालाब का रूप ले लेता है। इस पर चलने वाला कार्य भी कछुआ चाल से चल रहा है, जो कि ठेकेदार की मनमानी को बयां करता है। बदहाल सड़क के बारे में पूर्व विधायक उदयराज यादव ने पी न्यूज भारत से बात करते हुए कहा कि एक तो ये सड़क जो है जी 2016 में अक्टूबर नवंबर में जी समाजवादी पार्टी की सरकार में मेरे द्वारा स्वीकृत कराई गई थी जी। भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामी रही जी कि लगभग 2-2.5 साल तक इस सड़क का कार्य प्रारंभ नहीं करा सकी जी। और आज हालात ये है जी कि जहां तक मैंने उसको देखा और अनुभव किया है जी कि जो मानक के अनुसार जी सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है जी। एक तो बारिश और सड़क ठेकेदार द्वारा सही ढंग से और विभाग द्वारा सही निगरानी न करने के कारण लगातार सड़क खोद करके डाल दी गई। लोगों को आने जाने का रास्ता मौरामा से होकर के बिल्कुल बंद हो चुका है और अगर कोई जाता है तो लगातार घटनाएं घट रही। तमाम लोगों की मौत हो चुकी है।
तो कुल मिला के यह है कि नंबर एक तो जो मानक इस सड़क का है, क्योंकि उस समय जो हमने एस्टीमेट बनवाया था उसके मुताबिक या सड़क नहीं बन रही। 4-5 फीट गहरी खोदने के बाद और उसमें फिर पूरा जहां गिट्टी भरनी चाहिए, गिट्टी सीमेंट का मिक्स प्लांट से मिक्स हो करके पड़नी चाहिए, वो कुछ भी न हो करके सीधे मिट्टी भर के और ऊपर 1-1.5-2 फुट गिट्टी डाल के सड़क बनाई जा रही, जो कि मेरा मानना है कि वो सड़क बनने के बाद 1-2 साल भी जो है नहीं चल पाएगी। तो उसकी कायदे से विधिवत जांच होनी चाहिए कि सड़क मानक के अनुसार बन रही कि बन नहीं बन रही। और जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं, सरकार को और विभाग को चाहिए कि उन परिवारों को मुआवजा दे, चूंकि ये बड़े पैमाने पर विभाग और ठेकेदार की लापरवाही के कारण ये सब हुआ है। इसलिए किया था कि मेरे द्वारा 2016 में दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर में स्वीकृत होने के बाद क्योंकि चुनाव आचार संहिता लग गई थी, इसलिए उसका टेंडर नहीं हो पाया था। लेकिन उसके बाद मैं तो उस समय आंदोलन इसलिए कर रहा था कि जब ऑलरेडी सड़क स्वीकृत है तो सरकार इसका फॉर्मेलिटी पूरी करके इसको बनवाने का काम क्यों नहीं कर रही, उसको बनवाया जाए। तो 2 साल 1.5 साल तो सरकार ने उसमें लगा दिया, और जब बनना शुरू हुई फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद, तो आज हालात देख रहे हो कि किस तरीके की सड़क बन रही है, क्या हालात उस सड़क के हैं, जबकि वो उस विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण सड़क है कि मोहनलालगंज से भी अगर इधर किसी को आना होता मोरामा या रायबरेली से किसी को नौ जाना होता था तो इसी रोड से लोग जाते थे। जी। तो आज तो रोड बिल्कुल बंद हो गई है, जो जनता को परेशानी हो रही है शायद कभी नहीं हुई होगी। एक अंतिम सवाल आपसे कि इस पूर्वा विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं, आप 4 बार विधायक रह चुके हैं और अनिल सिंह जी वर्तमान में विधायक हैं, और भी कई ऐसे नाम हैं जो इस क्षेत्र की विभूतियां हैं। उसके बावजूद इस ठेकेदार द्वारा जो ठेका लिया गया है रोड का, इतनी स्लो गति से काम कराया जा रहा है, इसका कारण क्या आप देखते हैं? इसका कारण तो मैं जहां तक समझता हूं कि अधिकारियों के ऊपर वर्तमान जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनका दबाव नहीं है कहीं उनका दबाव नहीं है। तो मैं भी 20 साल तक लगातार उस क्षेत्र का नेतृत्व किया हूँ। शायद ये तो बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, क्षेत्र की कोई भी ग्रामीण भी सड़क ऐसी नहीं रही होगी जिस सड़क का इतना बुरा हाल कभी होने पाया हो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ठेकेदार कंपनी की लापरवाही को भाजपा के से पूर्वा विधानसभा प्रत्याशी रहे उत्तम चंद्र लोधी ने भी माना। उन्होंने पी न्यूज भारत से बात करते हुए कहा कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि इसी पूर्वा विधानसभा क्षेत्र से एक हस्तियां हुई हैं, ठेकेदार द्वारा जो लापरवाही बरती जा रही है, जो स्लो काम किया जा रहा है, उसका क्या वजह है और क्या कोई दूसरा विकल्प हो सकता था कि रोड बनती भी जाए और लोगों को दिक्कतें भी ना हो? असल में ये जो बीच में लॉकडाउन का जो पीरियड आया ना, इस पीरियड से जो मिट्टी भराई हो रही थी वो काम हो नहीं पाया तो कहीं ना कहीं हो गई है। हालांकि अधिकारी सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है जहां जहां गड्ढे ज्यादा हो गए उसको ठीक किया जाए। बस ये है कंपनी। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो ठेकेदार है वो काम जिस गति से करना चाहिए उससे काफी कम गति से कर रहा है? हाँ, वो थोड़ा सा लापरवाही तो हो गया कंपनी से। अगर कंपनी थोड़ा लापरवाही के बजाय थोड़ा जागरूकता से काम करती तो ये स्थिति ना होती, रास्ते थोड़े कस्बों में ठीक होते। जी। हालांकि वर्तमान विधायक अनिल सिंह ने हमारे संवाददाता को बताया कि लॉकडाउन की वजह से कार्य बाधित हुआ है।
पर कंपनी की लापरवाही नहीं है। अनिल सिंह ने कहा कि कंपनी के ठेकेदार को सड़क का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मैं लगातार कहता रहता हूं। हालांकि लॉकडाउन में ही 20 मई से निर्माण कार्य में मिली छूट के बाद कंपनी 9 दिन में 2.5 कोस भी नहीं चल पाई और जिस तरह से ठेकेदार अपनी मनमानी से सड़क को खोदकर तालाब बना दिया है और कार्य करने में सुस्ती पकड़े हैं, उससे दलदल बन चुकी तौरा मौरावा तक की ये सड़क न जाने कितने लोगों की बलि ले ले, वो भी तब जब विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, राज्यसभा सांसद संजय सेठ, एमएलसी सुनील सिंह साजन, विधायक अनिल सिंह व पूर्व विधायक उदय राज यादव इसी पूर्वा क्षेत्र के रहने वाले हैं और राजनीति में सभी को महारथ हासिल हो। पी न्यूज़ भारत के लिए राजेश चौधरी के साथ राजेश कन्नौजिया, बाबू खान की रिपोर्ट।